करनाल के जाट भवन में मैं हूँ। देखिए ये जाट भवन बनाया गया है यहाँ पर, और अक्सर आपको यहाँ पर ताऊ जो है चर्चा करते मिल जाएंगे। और अगर हरियाणा की नब्ज को समझना है तो यहाँ जाटों से आकर बात ज़रूर कीजिए, तब आप समझ पाएंगे हवा का रुख किधर है। और ये देखिए सभी ताऊ खाट पर बैठे हुए हैं। अब इनसे पूछते हैं ये किसकी खाट खड़ी करने जा रहे हैं आपकी बार चुनाव में। हाँ आपकी बार किसकी खाट खड़ी करने जा रहे हैं आप चुनाव में? ऐसा बेटा, खाट तो टाइम ही बताएगा। हाँ। क्योंकि अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हुई। पिक्चर क्लियर नहीं हुई आपको? कैसे होगी? कुछ तो बोलनी वोट होती है, बोलनी वोट। हाँ, बोल के मैं उसके दूंगा। हाँ। कुछ साइलेंट होती है, उस साइलेंट वाले का नहीं पता लग रहा वो किस पे जाएगा। हाँ। यहाँ के वोटर ऐसे बहकावे में से में नहीं आते ना बाबा। में नहीं आते। बीजेपी खाट खड़े करेंगे। अरे अच्छा एक बात बताऊं बाबा, आप लोगों के चश्मे भी बहुत कम लगे हैं, 2 ही 3 के चश्मे लगे हैं। हमारे जाट समाज के प्रधान हैं जोगिंदर लाठर जी। अच्छा हाँ, ये सारी बरादरी का हेड है एक जिले दूध घी पे कहावत कह रहे थे आप, बहुत बढ़िया सी, क्या बता रहे थे? देशों में देश हरियाणा जी तो दूध दही का खाना। अरे तभी आप लोगों की इतनी उम्र में भी देखो जरा, आप लोगों के चेहरे पे नूर बना हुआ है। 78 साल की है। कितनी? 78। आपको देख के कोई 40 ही कहेगा। 40 नहीं यार। ये तो मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। बेटा वैसा है, मॉडल ही पुराने हो गए, कंडीशन तो फिर भी ठीक है। मॉडल ही पुराने हो गए, कंडीशन ठीक है। आई एम 68 ईयर ओल्ड। लड़के हो तो उम्र बता दी, अब महिलाएं होती तो उम्र नहीं बताती। महिलाएं अपनी 2 साल कम ही बताती 2 हैं। साल कम बताती हैं। चलो नहीं बताओ आपकी खाट किसकी खड़ी हो रही है? देखो जी, ये तो समय बताएगा, ये तो भविष्य गर्भ में छिपा है। दुष्यंत चौटाला ने 2019 में बड़ा मतलब एकदम हुंकार थी, बड़ी भीड़ देखती थी मैं उनकी रैलियों में। अब की बार दुष्यंत चौटाला कहाँ है? ऐसा है, दुष्यंत चौटाला जो है वो बना था किसानों के मुद्दे पर। हाँ। लेकिन क्या हुआ, किसानों को ये नहीं पता था, क्योंकि हमारी किसान कौम बड़ी भोली कौम है। इसको जो है ना बड़े आसानी से बहकावे में आ जाते हैं बेचारे, तो इनको बहका लिया। और ये तब भी किसानों ने वोट बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था। ये तो नहीं पता था कि अपने घर का ही बेदी ऐसा होगा कि जो लंका को उड़ा देगा। लेकिन एक चीज तय नहीं हो पा रही, वहां पर सीएम को लेकर बड़ी खींचतान है कि भाई शैलजा बनेंगी, भाई हुड्डा बनेंगे, और लोग हैं वो भी कह रहे हैं। सीएम तो कोई भी बन जाएगा जी, जो मेजोरिटी होगी। सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए, सीएम कोई भी बन सकता है। अच्छा। जिसको एमएलए चाहेंगे वो सीएम बन जाएगा। अच्छा। हमें कोई दिक्कत नहीं, सीएम कोई भी बने। सीएम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएम तो जो अपना विधायक होंगे, विधायक अपने दल का नेता चुनेंगे, और ऊपर से हाई कमान का जो इशारा होगा सीएम तो वही बनेगा। जाट के मुद्दे क्या क्या है? मुझे मुद्दे बताइए, छोड़िए नेता किसको चुन रहे हैं, मुद्दे बताइए। आप किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा एक जाति विशेष का कोई नहीं है, मुद्दा होता है सर्व समाज का। जाटों पर बहुत राजनीति हुई है। जाटों पे राजनीति करने वाले इन्होंने जो है ना, बीजेपी का काम ही ये है डिवाइड। तो कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं जाट नॉन जाट। किसान को तो सिर्फ क्या चाहिए कि उनकी फसल का उचित मुआवजा मिले और टाइम पे उठान हो। एमएसपी चाहिए। एमएसपी चाहिए है? एमएसपी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल आज भी किसान जो 23 तारीख को आदेश करा था ना सरकार ने, भी जीरी 23 से लेंगे, उसको 1 तारीख पे ले गए। अब किसान मंडियों में अभी भी परेशान हो रहे हैं। दुखी हो रहा है किसान। आईएनएलडी को लेकर क्या आपका विचार है? आईएनएलडी और जेजेपी साथ थे कभी, लेकिन आज एकदम अलग अलग हो गए। जेजेपी ने उधर चंद्रशेखर के साथ वो कर लिया, और यहाँ पर इन्होंने गठबंधन कर लिया बीएसपी के साथ। तो आईएनएलडी को लेकर क्या है? आईएनएलडी का भी ये जैसे दुष्यंत चौटाला ने किया था, तो अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी भी शुरू से ही बीजेपी के साथ रहे हैं, और क्या पता है कि आगे भी वो बीजेपी के साथ चले जाएं। तो इसीलिए हम तो वोट उनको करेंगे नहीं। तो ये देखिए, ये सभी यहाँ पर जाट समुदाय से अधिकतर जुड़े हुए लोग हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए हमें किसी एक जाति से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये चाहिए कि अगर हम किसान हैं तो किसानों के मुद्दों पर राजनीति हो, किसानों को कुछ मिलना चाहिए।